हजूर साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। तखत सचखंड बोर्ड की उन दोनों बैठकों को खारिज करने के विषय में अगली सुनवाई 4 जनवरी 2022 को। अगली सुनवाई तक नीतिगत फैसलों से सदस्यों को दूर रहने की हिदायत। समाचार विस्तार से। मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद खंडपीठ द्वारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा मनोनीत गुरुद्वारा बोर्ड सदस्य सरदार गुरविंदर सिंह बावा और अन्य 4 याचिकाकर्ताओं के स्टे ऑर्डर मिलने की प्रस्तुत अर्जी को स्वीकार कर गुरुद्वारा बोर्ड की पहली और दूसरी बैठकों को अवैध ठहराए जाने के विषय में अंतिम निर्णय 4 जनवरी 2022 को सुनवाई करने का आदेश दिया गया है। खंडपीठ के माननीय न्यायाधीश श्री नितिन बी सूर्यवंशी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता बोर्ड के किसी नीतिगत निर्णय में अथवा प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे। गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड पर नियुक्त अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मिन्हास बोर्ड की तारीख 12 जून 2019 और 13 जून 2019 की विवादित बैठक संबंध में औरंगाबाद खंडपीठ में याचिकाकर्ता सरदार गुरविंदर सिंह बावा, सरदार रविंदर सिंह बुंगई, सरदार नवनियाल सिंह जागीरदार, सरदार गुलाब सिंह कंधारवाले, सरदार देवेंद्र सिंह मोटरावाले द्वारा महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री श्री बालासाहेब थोरात द्वारा तारीख 8 दिसंबर 2021 के दिन जारी किए गए निर्णय को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे सुनकर खंडपीठ द्वारा महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्री श्री थोरात के निर्णय को सही ठहराया गया था। उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध में स्टे ऑर्डर देने के लिए न्यायालय द्वारा प्रथमतः असमर्थता व्यक्त की गई थी, जिसके पश्चात याचिकाकर्ताओं द्वारा 2 सदस्य बेंच पर स्टे के लिए पुनर्याचिका प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उक्त विषय में खंडपीठ द्वारा स्टे वाली उस याचिका को यह कहकर लौटा दिया गया है कि यह विषय सिंगल बेंच पर निर्धारित किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने पश्चात में यह विषय सिंगल बेंच के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार करते हुए खंडपीठ द्वारा अगली सुनवाई 4 जनवरी को रखी गई है। खंडपीठ द्वारा अपने आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की दलील कि उन्हें नोटिस सर्व होने में विलंब हुआ है, उस बात की पड़ताल की जानी चाहिए। न्यायालयीन आदेश में यह पहलू भी देखने को मिला जब याचिकाकर्ताओं में मिन्हास बोर्ड की तथाकथित मैनेजिंग कमेटी सदस्य द्वारा उन्हें पार्टी नहीं बनाए जाने का विषय प्रस्तुत किया गया। कोर्ट में मैनेजिंग कमेटी सदस्यों को बोर्ड का नॉमिनेट मेंबर कहकर उल्लेख करना भी एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रहा है कि आखिर उनका उल्लेख बोर्ड सदस्य कहकर क्यों हुआ है। बहरहाल 4 जनवरी 2022 तक भूपिंदर सिंह मिन्हास समूह को राहत मिली है। गुरविंदर सिंह बावा के नेतृत्व में औरंगाबाद खंडपीठ में मिन्हास बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत हुआ है। उल्लेखनीय है कि पिछले 3 वर्षों में जब से गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड पर एसजीपीसी की सत्ता स्थापित हुई है, एक तरह से यह 3 वर्ष हजूर साहिब के स्थानीय सदस्य विरुद्ध शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सदस्यों के बीच राजनीतिक संघर्ष के रूप में ही व्यतीत हुए हैं। पिछले 3 वर्षों में एसजीपीसी द्वारा हजूर साहिब बोर्ड पर अपनी सत्ता का सिक्का जमाए रखने के लिए सरदार भूपिंदर सिंह मिन्हास, सरदार गुरविंदर सिंह बावा और अन्य सदस्यों की सहायता से हर मुमकिन कोशिश जारी रखी गई। सरदार भूपिंदर सिंह मिन्हास के कार्यकाल वाले इस बोर्ड की सबसे बड़ी असफलता ये रही कि 17 सदस्यों की संख्या होते हुए भी भूपिंदर सिंह मिन्हास के बोर्ड में केवल 9 सदस्य, मात्र 50% सदस्यों से ही ये बोर्ड का संचालन किया गया, जिसमें नाम निर्देशित सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर बार बार अन्याय किया गया। तारीख 22 दिसंबर 2021 के दिन माननीय न्यायाधीश नितिन सूर्यवंशी के सम्मुख याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र देशमुख, अधिवक्ता श्री देवांग आर देशमुख ने युक्तिवाद रखा। राज्य सरकार के लिए माननीय एजीपी श्री पीजे बोराडे साहब ने प्रतिवाद प्रस्तुत किया। उत्तरदाताओं की ओर से याचिका पर अधिवक्ता श्री विक्रम कदम ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात माननीय न्यायाधीश द्वारा 4 जनवरी 2022 को अगली सुनवाई करवाने का आदेश दिया है। अब सभी की निगाहें अगले आदेश पर टिकी हुई है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।